प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम जो अगला जो हमारा जो टॉपिक है वो लेकर आए हैं वो है क्रिया। क्रिया क्रिया यानी कि क्या होता है, वर्ब। इंग्लिश में इसको वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो अब ये जो वर्ब है इसको इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक्ट या एक्शन। कोई भी एक्शन हम करते हैं, कुछ भी, उठना बैठना चलना, देना लेना, सोना खाना पीना, ये सारे के सारे क्या हैं, एक्शन है। कि हम कोई ना कोई एक्ट कर रहे हैं, कोई ना कोई काम कर रहे हैं, और ये हमारी उसी उसी कंडीशन को बताती हैं ये, ठीक है बेटा। और ये बहुत इनकी जो टाइप्स होती हैं बहुत टाइप की होती हैं, लेकिन हम यहाँ पे आज सिंपली जो मूल धातु है हम सिर्फ वही करेंगे, मेन जो वर्ब है वही करेंगे। और दूसरा एक जो है सहायक क्रिया जिसको ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, एक हम वो करेंगे। दो ही हम इसमें करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ये सिर्फ छोटी क्लासों के लिए ही है, ठीक है। और मैं ये जो लेसन है पांचवा क्लास 3 का, मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि ये आपने पढ़ा है, क्लास 3 भी इसको पढ़ रही है अभी अभी मैंने पढ़ाया है, और 4 इसको पहले से पढ़ चुकी है और 5th भी पहले से पढ़ चुकी है। इसका मतलब ये सबको आता होगा, इसलिए मैंने ये सिंपल चैप्टर लिया है। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं हम मूल धातु की। तो मूल मूल मतलब मेन, और एक होता है सहायक। सहायक मतलब होता है ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी जो वर्ब होती है वो। तो मूल का मतलब होता है मेन काम, जो हमने मेन जो काम किया है। और सहायक जो क्रिया होती है वो उसकी सपोर्ट के लिए आती है। जैसे अभी मैं बताता हूँ इसमें कौन सी सहायक है और कौन सी मूल है, ठीक है। चलिए, एक किसान था। किसान था, तो ये जो था है ये आपकी है सहायक, ये ऑक्सिलरी है, ठीक है। उसकी बीवी का नाम था, ये भी वो सेम हो गया। एक दिन किसान ने बीतों से कहा, तो ये कहना, सेड से, ये यहाँ पे आपकी है मूल, यानी कि मेन जो वर्ब है वो है ये, ठीक है। उसके बाद फिर सुबह जब मैं खेतों में हल चला रहा था, हल चला, चलाना, चलाना, और रहा था यानी कि ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगी आपकी सहायक क्रिया, ठीक है। चलाना तो हो गया मूल क्रिया, मेन वर्ब हो गई, और ये रहा था ये क्या होगी आपकी ऑक्सिलरी यानी कि सहायक क्रिया, ठीक है। तो एक शेर ने आकर कहा, कहा कहना, से यानी कि सेड, से की जो है सेकंड फॉर्म बना दी सेड, ठीक है। आगे है किसान, किसान अपना बैल मुझे दे दे, दे दे यानी कि देना, गिव, ये भी एक मेन वर्ब हो गई। मैं तुझे खा जाऊंगा, खा जाऊंगा, तो ये क्या होगी आपकी, ये आपकी होगी वर्ब, यानी कि इसको बोलेंगे क्रिया, ठीक है। तो जो भी हम एक्शन करते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, हमारी हमारी वर्ब होती है, हमारी क्रिया होती है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, आगे ढूंढेंगे थोड़ा सा। बीतो ने उससे पूछा, पूछना यानी कि आस्क, आस्क उससे पूछा, तुमने क्या जवाब दिया, दिया मतलब गिव, यानी कि रिप्लाई क्या किया, तो ये भी वर्ब है, ठीक है। तो इस यानी कि ये भी क्रिया है। तो इस तरह से क्या करना है, इस तरह से आप अपनी बुक से अपनी ये सारी क्रियाएं हैं वो ढूंढ सकते हैं, जो जो एक्शन तुमको लगता है कि ये एक्शन हो रहा है ना, वो सारा का सारा। अब ये वाली जो है इसमें देखो, किसान ने कहा ये भी है, मैंने कहा ये भी है, और तू यहीं रुक, रुक मतलब स्टॉप, यानी कि अब तुमको कुछ एक्शन नहीं करना है, स्टॉप, तो ये भी एक क्रिया है। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि अब ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ये बोले कि स्टॉप का मतलब तो कोई एक्शन नहीं होता। स्टॉप स्टॉप का मतलब भी एक एक्शन होता है। कैसे, हम किसी चीज़ को रोक रहे हैं, तो रोकना मतलब उस चीज़ को किसी चीज़ ने रोका हुआ है, तो वो भी तो एक एक्शन ही है ना, वो एफर्ट लगा रहे हैं हम, है ना। तो जैसे हम बैठे हुए हैं, तो बैठे हुए हैं तो क्या है कि हमने अपनी बॉडी को क्या कंट्रोल किया हुआ है, हम एक्ट कर रहे हैं तभी तो हम बैठ रहे हैं, वरना गिर जाते हैं, है ना। मैं घर जाकर, जाकर यानी कि गो, तो ये भी क्रिया है। अपनी गाय ले आता हूँ, ले आना यानी कि आता हूँ, आता हूँ, तो ये क्या आता, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका वर्ब, और ये मेन वर्ब, और ये हूँ हो गया आपका ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, ठीक है। अगर तू बैल खा लेगा, खा लेगा, खा लेगा ये भी वर्ब हो गई। हम लोग भूखों मर जाएंगे, जाएंगे, तो ये भी एक क्रिया है, ठीक है। यह सुनकर बीतो को बहुत गुस्सा आया, आया ये भी क्रिया है। उसने किसान को फटकारा, स्कोल्डेड यानी कि किसान को धमकाया, स्कोल्डेड, ठीक है। उसके बाद है घर की गाय शेर को खिलाते हुए शर्म नहीं आती, शर्म आना यानी कि आती, ठीक है। अगर गाय चली गई मतलब जाना, तो ये भी क्रिया है। तो इस तरह से बेटा जो एक्शन हमने किए हैं वो सारे के सारे क्या हैं हमारे, वो हमारी क्रिया हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब ये हैं, जैसे हैं हो गया, हूँ, था, ये सारी चीज़ें। ये जैसे अब यहाँ पे ये है, ये क्या है, ये ऑक्सिलरी है। ऑक्सिलरी मतलब सहायक क्रिया है। अब सहायक क्रिया क्या होती है, सहायक होती हैं कि वो क्रियाएं जो मेन जो क्रिया है, मूल मूल जो क्रिया है उसको सपोर्ट करती हैं।
अब जैसे एग्जाम्पल देखो आप, पहले पहले वाला, किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता। अब ले आता, अगर मान लो कि हमने इतना यहाँ तक कर लिया, ले आता तक, तो यहाँ तक तो हमारा सेंटेंस पूरा हो जाता है, हमारा काम भी पूरा हो जाता है, हमारी क्रिया भी आ जाती है, जो करता है वो भी आ जाता है, जो काम को करता है ना, वो भी आ जाता है, और क्रम भी आ जाता है, यानी कि क्या काम करने वाला है। तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत ये पड़ी कि ताकि हमें पता चल जाए कि वो क्रिया क्या होती है। क्रिया हमें हमें नंबर के बारे में बताती है, नंबर के बारे में बताती है, और कि उसका नंबर क्या है, एक एक वचन है, बहुवचन है, यानी कि वो सिंगल पर्सन है या एक से ज़्यादा हैं, तो ये चीज़ें हमें बताती हैं। ठीक है, तो हूँ किसके लिए यूज़ होता है? हूँ होता है एक आदमी के लिए यूज़। तो इसलिए किसान ने कहा कि मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। तो किसान यहाँ पे अकेला आदमी है, सिंगल पर्सन है जो ये बात कह रहा है। तो ये इससे हमें मेन जो वर्ब है उसमें चेंज दिखता है हमें। ठीक है, तो इसी से हमें पता चलता है कि वो एक आदमी है या दो आदमी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर उसने कहा आगे इसमें दिखाता हूँ आपको। अब इस सेंटेंस में देखिए, पहले में ही, दोनों जने पूंछ बांध कर चल पड़े। तो दोनों यानी कि दो, वहाँ पे दो आदमी हैं, दो कोई भी पर्सन है, बांध कर चल पड़े। पड़े, यहाँ पे पड़े आया है, तो पड़े कहाँ पे यूज होता है? पड़े होता है मोर देन वन, यानी कि एक से ज़्यादा जब आदमी होंगे या कोई भी चीज़ होगी तो तब तब क्या यूज होगा? पड़े। लेकिन अगर वो अकेला होता तो वहाँ पे क्या यूज होता? पड़ा। जैसे अगर यहाँ पे होता, शेर अपनी पूंछ भेड़िए के साथ बांधकर चल पड़ा, तो यानी कि उस वक्त हम किसकी बात कर रहे हैं? उस वक्त हम एक शेर की बात कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे पहले लिख दिया दोनों, यानी कि दो हैं वो, तो दो के लिए क्या यूज होगा? पड़े। तो ये जो है ये हमें बताता है कि हमें वो एक सिंगुलर है या प्लूरल है, यानी कि एक वचन या बहुवचन। ठीक है, हाँ तो बेटा ये तो हो गया हमारा दोनों पूंछ बांधकर चल पड़े, ये तो हो गया हमारा मेन क्रिया के साथ जो है। ठीक है, और ये चलना होता है मेन क्रिया, तो यहाँ पे तो ये इस तरह से हो गया। लेकिन एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि राम घर जा रहा है। ठीक है बेटा, तो राम घर जा रहा है, और एक मैं बोलता हूँ अभी, राम और मोहन घर जा रहे हैं। तो यहाँ पे बेटा मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, क्या डिफरेंस है, ध्यान से देखिएगा। राम घर जा रहा है, तो जा रहा है, ये जाना क्या होगी? ये तो होगी मेन क्रिया। लेकिन यहाँ पे जो है इससे पता चलेगा कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए इसमें कि क्या है के पीछे बिंदी है? नहीं है बिंदी, तो इसका मतलब वो क्या है? वो एक 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 पर्सन है। ठीक है, यानी कि एक आदमी है। और यहाँ पे राम और मोहन घर जा रहे हैं, तो यहाँ पे है के बाद ये बिंदी है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ये बिंदी है। तो बिंदी का मतलब क्या क्या होता है? मोर देन वन, यानी कि एक से ज़्यादा। और अगर सिंपल होता है तो इसका मतलब होता है कि वहाँ पे वो एक है। ठीक है, तो यहाँ पे है और हैं में दोनों में डिफरेंस होता है। ये तो है और ये हैं, न की साउंड आती लास्ट में, हाँ ना, नाक में बोला जाता है, नासिका में। ठीक है, नोज में। ओके, तो ये हमारा टॉपिक है।